दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 12 जून, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं। तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिएगा, पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि इंफोसिस का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिएगा, इंफोसिस कंपनी की स्थापना NR नारायण मूर्ति ने 2 जुलाई 1981 को पुणे में की थी। इंफोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान कैसा होता है। तो ये आमतौर पर क्या होता है, यहाँ का तापमान गर्म होता है। तो इसको भी डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आमतौर पर गर्म होते हैं, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के, जिसको हम लोग विषुवत रेखा वृत्त भी कहते हैं ना, भूमध्य रेखा के निकट स्थित होते हैं, जहां पर आने वाला सौर विकिरण क्या होता है, सौर की जो किरणें आती है वो हमेशा सीधे वहां पे सूर्य की किरणें पहुंचती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, अधिकतम तापमान होता है, गर्मी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी क्षेत्र का वातावरण 3 मुख्य कारकों से प्रभावित होता है और इसका अक्षांश समुद्र तल से इसकी ऊंचाई और समुद्र से इसकी दूरी है। ये इसके 3 मुख्य कारकों में है। ठीक है, 3 मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकार कौन थे। तो वो थे विप्र विनोदीन थे। यहाँ पे देख लीजिए डिटेल से कि विजयनगर साम्राज्य में विप्र विनोदीन कारीगर थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हुई थी और इसकी स्थापना सन 1336 ईस्वी में 1672 ईस्वी तक राजवंश के हरियर और बुक्का ने की थी। विजयनगर से 4 राजवंश में संगम, सुलुव, तुलुव और अरविदो ने शासन किया। श्रीरंग जो थर्ड विजयनगर साम्राज्य 1642 से 1672 के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है MP से कि मध्य प्रदेश में अंतिम जो पंचवर्षीय योजना कब तक चली। तो ये 2012 से 2017 तक चली। देख लीजिएगा, इसको भी डिटेल से हम लोग कवर करते हैं कि सरकार ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य किया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए आप पंचवर्षीय योजनाओं से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप पढ़ के जाइए। सारे पंचवर्षीय योजना हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जुड़वा जो शहर है किसे कहा जाता है। तो वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके अभी आने वाले एग्जाम्स हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद को मूर्तियों का शहर कहा जाता है। सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ये उनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था। तो MP से एक तरीके से MP का GK पूछ दिया है ना, तो देख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर में हुआ था, लेकिन वे बेंगलोर चले गए। उन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही क्या है, पेशेवर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में कर्नाटक राज्य टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिससे क्या है, राज्य की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाई। तो इनका राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था, MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये अनुच्छेद 356 है। देख लीजिए, अब इससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राज्य
सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन संचालित करने में असमर्थ होती है, तब क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के नियम की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए क्या होता है, वैध होता है और इसे संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इससे भी आपके क्या है, क्वेश्चंस बन सकते हैं ये सारे पॉइंट से, तो इसलिए आप पढ़ के जाइए, थोड़ा ध्यान से सुना भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए करंट से, कि 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। देख लीजिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं कि पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन करता है, जो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक होता है। आजादी का अमृत महोत्सव AKM 2.0 के हिस्से के रूप में जो 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है ना, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1 अक्टूबर 1975 को हुई। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स। 1 अक्टूबर 1975 को खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना की गई और यह विभाग अपनी समस्त गतिविधियां मध्य प्रदेश एवं राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1981 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर अलग से खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब लेखक पुस्तक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसका बुक है? ये विक्रम सेठ का है, ए सुटेबल बॉय। देख लीजिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स कि विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय के लेखक है। ये स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के बाद के भारत में लिखी गई है और यह उपन्यास 18 माह की अवधि में 4 परिवारों की कहानी का अनुसरण करता है और श्रीमती रूपा मेहरा की छोटी बेटी लता के विवाह के लिए ए सुटेबल बॉय की व्यवस्था करने के प्रयासों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? तो वो चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास रेत समाधि या टाउन्स ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो वो गीतांजलि श्री ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया? तो ये सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, योगदान और भी सारे बुक्स होंगी जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। तो अब क्या है, बुक्स के भी नाम, रचनाओं के भी नाम पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, अब कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। पूछा गया कि आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये थायमीन, फोलेट, बायोटीन और राइबोक्लेविन। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने बैरोमीटर का आविष्कार किया? तो वो है एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है, बैरोमीटर का इन्होंने आविष्कार किया है। लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार क्या है, बढ़ता है जब जंग लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये बॉक्साइट है। पेड़ कौन सी गैस से सांस में लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से सांस में लेते हैं तथा क्या है, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो ये कैल्साइट, फ्लोरास्पर और डोलोमाइट कैल्शियम है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को पता थे, मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। देखिएगा, मैथ्स में आपके सारे टॉपिक्स वही हैं, देख लीजिए। टाइम वर्क से 1 क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस से, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से क्वेश्चन थे,
ट्रेन से भी एक क्वेश्चन था, एज से भी एक क्वेश्चन था, परसेंटेज से, एडवांस मैथ्स के एक आध दो क्वेश्चन मिले होंगे। ज़्यादातर अर्थमेटिक जो है मैथ से ही पूछे जा रहे हैं। तो आप फोकस करिए कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप ज़्यादा पढ़ के जाए, कॉमन है जो चीज़ें। और हिंदी में आपकी विलोम शब्द, वही सब अव्यय वगैरह, संयुक्त क्रिया क्या है, और वाच्य वगैरह पूछा जा रहा है, मुहावरे, पर्यायवाची, शुद्ध शब्द, रस, अलंकार, यही सारे टॉपिक है, बेसिक हिंदी है जो आप बना लोगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन और मिसेस पैल्ट वगैरह है, सब कुछ आप पढ़ के जाइए। ये सब सारे टॉपिक वहीं से आ रहे हैं, एंटोनिम्स भी आ रहे हैं ज़्यादातर। और साइंस में आपकी बेसिक साइंस है, ज़्यादातर केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके में वही 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में भी 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपी जीके में भी वही सारे क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस। तो सारा रेशियो एक मिला जुला के है आपका टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए जिनके अभी आने वाले एग्जाम है। आगे जिनके भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। और जितने मुझे क्वेश्चंस पता थे मैंने आपको बता दिया। अब जिनका आगे एग्जाम है वो अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, और एग्जाम एनालिसिस जितना भी करा रही है उसको ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो और पता चल पाएगा कि आपका पैटर्न क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको पता चल पाएगा। और पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। ठीक, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाए। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।